बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी वीडियोस को प्यार देते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वाक़या। आज का वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की कहानी पर है। एक्चुअली मेरा दिल किया था कि ये वाला वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँ, तो शुरू कर लेते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की कहानी इस्लामी तारीख़ और अदब का एक मशहूर वाक़या है जो कुरान मजीद में तफसीरी कुतब और इस्लामी अदब में तफसील से बयान किया गया है। मैं आपको जो कुछ थोड़ा बहुत है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बुर्गज़ीदा नबी थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान मजीद में आपकी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल एक सूरह यूसुफ़ में बताया गया है, जिसमें आपकी कहानी को अहसनुल क़सस भी बेहतरीन किस्सा करार दिया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत, ज़हीन और नेक सीरत इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फ़रमाया था। ज़ुलेखा मिस्र के बादशाह अज़ीज़ वज़ीर आज़म की बीवी थी। वो हुस्न व जमाल की मालिक और शाही ज़िंदगी की ऐशो आराम में पली बड़ी थी। ज़ुलेखा का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद से आज़ाद करा के अपने महल में लाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के महल में आए तो ज़ुलेखा ने इनकी खूबसूरती, ज़हानत और बाकिरदार शख्सियत को देखकर इनकी तरफ माइल होना शुरू किया। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी पाकीज़गी और नेकी के सबब ज़ुलेखा की किसी भी नापाक ख्वाहिश के सामने झुके नहीं। एक दिन ज़ुलेखा ने महल के दरवाज़े बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। उस मौका पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, माज़अल्लाह, बेशक वो तेरा शोहर मेरा रब है, उसने मुझे इज़्ज़त दी है, बेशक ज़ालिम कामयाब नहीं होते। जब ज़ुलेखा ने इसरार किया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फ़ौरन दरवाज़े की तरफ दौड़े ताकि वहाँ से निकल सके। ज़ुलेखा इनके पीछे भागी और इनकी कमीज़ पकड़ ली, जो पीछे से फट गई। इसी दौरान अज़ीज़ मिस्र दरवाज़े पर आ पहुँचा और दोनों को वहाँ पाया। ज़ुलेखा ने अज़ीज़ मिस्र के सामने अपनी बेगुनाही ज़ाहिर करने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन एक बच्चे ने जो मुअज़्ज़ज़ाना तौर पर गोया हुआ गवाही दी। अगर यूसुफ़ की कमीज़ आगे से फटी हो तो ज़ुलेखा सच कह रही है, और अगर कमीज़ पीछे से फटी हो तो ज़ुलेखा झूठ बोल रही है। जब अज़ीज़ मिस्र ने कमीज़ देखी तो वो पीछे से फटी हुई थी, जिससे ज़ुलेखा का झूठ साबित हो गया। ज़ुलेखा अपनी ख्वाहिश को पूरा ना होते देखकर मज़ीद ज़िद्दी हो गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में डालने की साजिश की। उसने मिस्र के दूसरी औरतों को दावत दी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न का चर्चा किया। जब इन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वह हैरान रह गईं और बेखुदी में अपने हाथ काट लिए। उन्होंने कहा, ये तो इंसान नहीं बल्कि कोई मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता है। ज़ुलेखा ने दोबारा अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे कैद ज़्यादा महबूब है बनिस्बत इसके। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की और वो कई साल कैद खाने में रहे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने में भी अपनी नेकी और दानिशमंदी से लोगों के दिल जीतते रहे। वहाँ 2 कैदियों ने आपसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी, जो अल्लाह ने अता करदा इल्म से दुरुस्त बताई। इन ख्वाबों की ताबीर के ज़रिए आपकी शोहरत अज़ीज़ मिस्र तक पहुँच गई। चंद साल बाद अज़ीज़ मिस्र ने एक ख्वाब देखा जिसमें 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही थीं और 7 बड़ी बालियों के साथ 7 सूखी बालियां नज़र आईं। कोई इस ख्वाब की ताबीर ना कर सका। तब कैदियों में से एक जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर सीख चुका था ने बादशाह को इनके बारे में बताया।
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے اس تعبیر سے متاثر ہو کر انہیں رہا کر دیا اور مصر کے خزانے کا انچارج مقرر کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حکمران بن گئے تو زلیخا نے اپنی گمراہی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اسلامی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زلیخا نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہوئی۔ زلیخا نے اپنی زندگی کے باقی ایام اللہ کی عبادت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر و استقامت سے کام لینا اور اپنی خواہشات پر قابو پانا بہت اہم ہے۔ یہ کہانی اس بات کی بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی آزمائش کرتا ہے، لیکن جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تو یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ تو آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے ضرور کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے گا۔ مجھے تو یہ واقعہ بہت پسند ہے اور تو زیادہ سے زیادہ پیار دیجیے گا۔ میں اس ویڈیو پر بھی ملوں گی آپ سے دوبارہ اسی طرح کسی اچھے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔